সংস্কৃত হাই স্কুল অনুমোদন পরিদর্শনে কেন্দ্রীয় কমিটি। হুগলি জেলার বাহিরখণ্ডে বৈদিক সংস্কৃত বিদ্যাপীঠে একটি সংস্কৃত হাই স্কুলের অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে দিল্লি থেকে পরিদর্শনে আসছেন 3 সদস্যের বিশেষজ্ঞ কমিটি। হাই স্কুলের অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান ডক্টরেট সোমেশ কুমার মিশ্রা, মেম্বার সেক্রেটারি ছত্রধর মিশ্রা এবং কেন্দ্রীয় কমিটির বিশেষ সদস্য প্রফেসর কমল কিশোর মিশ্রা। সংস্কৃত ভাষায় এবং বৈদিক সাহিত্য ও ভাবধারা তুলে ধরাই লক্ষ্য বৈদিক সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের। বাহিরখণ্ড এলাকায় সংস্কৃত শিক্ষা প্রসার ঘটাতে এবং এক বড় ভূমিকা পালন করে বৈদিক সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ। বাহিরখণ্ড এলাকায় সংস্কৃতে হাই স্কুল স্থাপিত হলে সংস্কৃত শিক্ষার দিশা দেখাবে। সরাসরি হুগলির বাহিরখণ্ড থেকে সঞ্জয় দলুইয়ের সাথে সৌমেন্দ্র রাতের রিপোর্ট, ক্রাইম প্রেস বেঙ্গল নিউজ। आपका भी मंतव्य कुछ? ये मंतव्य बहुत अच्छा है। बंगाल की धरती सरस्वती की धरती है, संस्कृत की धरती है, संस्कृति की धरती है और बहुत स्वामी जी के निर्देशन में और स्वामी जी का समर्पण और इनके साथ पूरे आसपास के जो ग्रामवासी हैं, सभी ग्रामवासी मिलकर अपने बच्चों के लिए एक कलेक्टिव एफर्ट ले रहे हैं वैदिक संस्कृत वैदिक के प्रचार प्रसार के लिए, जीवन मूल्यों के, जैसा कि चेयरमैन साहब बता रहे थे। तो ये तो मैं क्या बोलूँ, सरस्वती की आराधना की जा रही है और सरस्वती हैं तो हम सभी हैं। और बंगाल की धरती सरस्वती के लिए, ज्ञान के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है और ये जो भी प्रयास हो रहा है बहुत सुंदर प्रयास है। सभी लोगों के मिलने से स्वामी जी का हाथ मजबूत हो रहा है, आप सब लोग मिल रहे हैं और ये आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रयास हो रहा है ताकि एक अच्छे समाज, एक अच्छे देश का निर्माण हो और सभी का जीवन सरस्वती और लक्ष्मी से भरा पूरा रहे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। आप लोग जो दिल्ली से आए हैं, आप इंस्पेक्शन करने आए हैं, तो अब जो इंस्पेक्शन किया है अब तक, तो वैदिक संस्कृत विद्यापीठम कितना आशा कर सकता है इसमें? नहीं, देखिए, अगर हम लोग इस एरिया को देखेंगे, जिस लोकेशन में ये संस्था चल रही है, वो तो बहुत सराहनीय है कि स्वामी जी के प्रयास से, मतलब संस्कृत को बचाने के लिए जो उपाय किए हुए हैं, जो अध्यापक भी यहाँ पर हैं, जो अपने मतलब सैलरी का डिमांड ना करते हुए ऑनररी बेस पर जो परफॉर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, वो बहुत सराहनीय है। और जो जगह इंफ्रास्ट्रक्चर, यद्यपि यहाँ पर उसका अभाव है, प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, लेकिन इनका जो एक प्रयास है और जो फ्यूचर प्लान जो बता रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। तो ये सब काम को हम सब बहुत सराह करते हैं, उसका सराहना करते हैं। ठीक है। और बाकी हमारे इस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर सोमेश मिश्रा सर आए हुए हैं, उनका भी मंतव्य आप जान लीजिए। देखिए, जैसा कि उन्होंने बताया, जिन चीज़ों पर प्रकाश डाला वो तो महत्वपूर्ण हैं। आज जो शिक्षा सिमट कर रह गया है जीवन को बचाने के लिए, लोग भूल ही गए हैं कि इसका असल मकसद जीवन बचाना तो था, मगर जीवन मूल्यों को बचाना ज़्यादा था। अगर जीवन मूल्य नहीं रहेंगे तो शिक्षित व्यक्ति तो कई टेररिस्ट जिनका नाम लेना ठीक नहीं है, ये कोई चार्टर अकाउंटेंट रहे, कोई एरोनॉटिकल इंजीनियर रहे, कोई डॉक्टर रहे, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे। जिस बुरहान वानी को लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में जानते हैं, वो उस बुरहान वानी को हम लोग कुछ और भी रूप में जानते हैं। तो टीचर और गुरु में जो फ़र्क होता है वो यही होता है। शिक्षा का मूलभूत जो सार है ना, वो है संस्कार शोधन। तो अगर कोई जगह संस्कार शोधन का केंद्र बन सके
तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी क्रांति आएगी और ये ज़रूरी भी है शिक्षा के लिए। संस्कृत वैदिक विद्यापीठ हम क्या आशा कर सकते हैं देखिए, ये तो अब हम लोग तो दूसरे काम से आए हैं, हम लोग अब इंस्पेक्शन कमेटी में आए हैं, तो आपके सामने कैमरे पे तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो वो सब तो नहीं बताएंगे, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि जीवन मूल्यों की रक्षा हो रही है। हम लोगों को आनंद है इसका देख के, और विस्तार भी हो रहा है। जब मैंने पहले देखा था तो बहुत छोटा सा था, आज इसको बढ़ते हुए देख रहे हैं तो भगवत कृपा है। तो इससे ज़्यादा मत बुलवाइए। धन्यवाद।